वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसएससी 10+2 लेवल का टेस्ट सीरीज नंबर 3 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको हर एक पीडीएफ उपलब्ध मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कंपोस्टिंग, ऑप्शन बी मैन्यूरिंग, ऑप्शन सी मल्चिंग और ऑप्शन डी फर्टिलाइजिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मल्चिंग। ठीक है, अब मल्चिंग से एक बात हम लोग यह भी समझेंगे कि मल्चिंग मिट्टी की नमी के संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता में सुधार और खरपतवार के विकास को कम करने में मदद करती है। नेक्स्ट हमारा कि औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया था। ऑप्शन ए रतन सिंह और उदय सिंह द्वितीय को, ऑप्शन बी गोविंद सिंह और राणा हमीर, ऑप्शन सी जय सिंह और जसवंत सिंह और ऑप्शन डी मान सिंह तोमर और राणा कुंभा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जय सिंह और जसवंत सिंह को। ठीक है, साथ ही यहाँ से यह भी जानेंगे कि औरंगजेब ने दक्षिण अभियान के लिए, ठीक है, दक्षिण अभियान के लिए राजा जय सिंह को नियुक्त किया था। राजा जय सिंह को नियुक्त किया था। नेक्स्ट हमारा, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उसका स्थान ले लेते हैं। ऑप्शन ए 3/4 सदस्य, ऑप्शन बी 1/4 सदस्य, ऑप्शन सी 1/3 सदस्य और ऑप्शन डी 2/3 सदस्य। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1/3 सदस्य। साथ ही हम लोग यहाँ पर यह भी जानेंगे कि राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य का संख्या कितना होता है, तो 250 होता है। ठीक, और राज्यसभा का जो गठन हुआ था, तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में। एक चीज और भी जानिए कि राज्यसभा का गठन का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 80 में। ठीक, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी बलबन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। साथ ही यहाँ से यह भी जानेंगे कि दक्षिण अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को भेजा था। मलिक कफूर को भेजा था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? तो कौन थे? मलिक कफूर। नेक्स्ट है हमारा कि अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उसके संरक्षण डैश का आधिकारिक इतिहास है। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी बलबन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? ऑप्शन ए 1605 ईस्वी, ऑप्शन बी 1485 ईस्वी, ऑप्शन सी 1590 ईस्वी और ऑप्शन डी 1510 ईस्वी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 1510 ईस्वी। सबसे पहले भारत में जो है व्यापारिक के तौर पे कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में। कौन आए थे? तो वास्को डी गामा आए थे। वास्को डी गामा। ठीक है, अब यहां से एक बात और भी जान जाइए कि अल्बुकर्क ने, ठीक है, अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक कौन थे उस समय? तो यूसुफ आदिल शाह थे, जिससे गोवा छीना गया था। तो कौन थे वो? अल्बुकर्क। नेक्स्ट है हमारा तिरुवरुवर और अजंता
कि मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी मुगल कालीन और ऑप्शन डी भित्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी भित्ति। ठीक है। अजंता की गुफा में जो है कुल कितनी गुफाएं हैं? तो कुल जो है 29 गुफा है। अजंता की गुफा कितने हैं? कुल 29 गुफा हैं। और साथ में यह भी जानेंगे कि अजंता की गुफा में बने चित्र जो है किससे संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट हमारा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध करते हुई थी? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार और ऑप्शन डी रॉल एक्ट अधिनियम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो है कब भारत आया था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन के विरोध करने पे लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुआ था, जिस कारण से उनका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए नेविल चैम्बरलेन, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी एलन कनिंघम और ऑप्शन डी जेम्स अलेक्जेंडर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पलासी का युद्ध हुआ कब था, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पलासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 23 जून 1957 में। ठीक है। और इस युद्ध में कौन हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव विजय हुए थे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी अरुंधति राय, ऑप्शन सी किरण देसाई और ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अरुंधति राय। नेक्स्ट है हमारा कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1896, ऑप्शन सी 1893 और ऑप्शन डी 1891। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1892 ईस्वी। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। ठीक है, पितामह कहा जाता है। और इनके द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, यह इनके द्वारा फेमस बुक है, जिसको बाइबल का भी संज्ञा दिया जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन का बाइबल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को वर्ष डैश में भारत रत्न प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1956। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1990 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया था। और जो है इनके मरणोपरांत यह मिला था। ठीक है, सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। साथ ही हम लोग जानेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था यह कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना भी किया गया था, आर्य समाज। नेक्स्ट हमारा डैश में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उसके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी नागालैंड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पनबूर, ऑप्शन सी हजीरा, ऑप्शन सी पारादीप और ऑप्शन डी हल्दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा
ऑप्शन बी हजीरा। हजीरा जो है ये कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। साथ में इसके अलावा भी गुजरात में कौन कौन है, तो जैसे कांडला है, वेदी है, ठीक है, मुद्रा है, जामनगर है, भावनगर एवं ओरेखा। यह सभी बंदरगाह गुजरात में स्थित हैं। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का किससे है? ऑप्शन ए न्यूक्लियर मेडिसिन से, ऑप्शन बी नेफ्रोलॉजी से, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी से और ऑप्शन डी रूमेटोलॉजी से। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी नेफ्रोलॉजी से। तो नेफ्रोलॉजी का जो संबंध है वो किससे है, तो वृक्क से है। उसी तरह न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है, तो नस से है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो है जीके का प्रश्न स्टार्ट चलता है 41 से। तो हम लोग चलते हैं 41। पी प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता कितनी होगी? ऑप्शन ए 4p, ऑप्शन बी p/2, ऑप्शन सी p/4 और ऑप्शन डी p। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी p। साथ ही हम लोग ये जानेंगे कि प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई एवं क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमेशा स्वतंत्र होता है, ठीक है। यदि स्प्रिंग में धारा प्रभावित की जाती है तो स्प्रिंग ऑप्शन ए संकुचित होगी, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन सी पहले प्रसारित होगी फिर संकुचित, ऑप्शन डी प्रसारित होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए संकुचित होगी। तो जब स्प्रिंग में धारा प्रभावित होगी तो स्प्रिंग क्या होगा, तो संकुचित होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट अर्थात ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? ऑप्शन ए विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, ऑप्शन बी विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है, ऑप्शन सी विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया और ऑप्शन डी विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, ऑप्शन बी हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर और ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। तो हवाई जहाज की पंखों का जो डिजाइन है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा गुरुत्वाकर्षण की नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन ए केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है, ऑप्शन बी केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में होता है, ऑप्शन सी द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं 2 पिंडों के बीच होता है और ऑप्शन डी केवल 2 आवेशित पिंडों के बीच में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच में होता है। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मायोपिया, ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी मोतियाबिंद और ऑप्शन डी प्रेस बायोपिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मायोपिया, ठीक है। और साथ में मायोपिया का जो उपचार है, जो रोगी मायोपिया से ग्रसित है अर्थात जिसको निकट दृष्टि दोष है, उसका निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट है हमारा कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय पृथ्वी का रंग लाल दिखता है क्योंकि? ऑप्शन ए बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकिरणित होता है, ऑप्शन बी छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अपवर्तित होता है, ऑप्शन सी बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश परावर्तित होता है और ऑप्शन डी छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अधिक परिकिरणित होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम परिकिरणित होता है।
नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए इंद्रधनुष का निर्माण, ऑप्शन बी तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन बी मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण और ऑप्शन डी अस्त होते हुए सूर्य का लाल होना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कि अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग होना क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि ध्वनि की गति भी तथा माध्यम घनत्व p के मध्य का रिश्ता दर्शाता है। तो यहाँ पे है v² 1/p, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13 और 1 है। ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सिल्वर और ऑप्शन डी पैलेडियम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 2, 8, 13 और 1 होता है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। ऑप्शन ए मिल्पा, ऑप्शन बी रोका, ऑप्शन सी लाडंगा, ऑप्शन डी झूमिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी झूमिंग। ठीक है, झूमिंग या स्थानांतरित खेती की सबसे प्राचीन पद्धति है। यह जो है झूमिंग खेती का क्या है, तो सबसे प्राचीन पद्धति है। धूपगढ़ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो धूपगढ़ का जो पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी रोहतास और ऑप्शन डी मुंगेर। तो काकोलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा में स्थित है। साथ ही इस जलप्रपात का लंबाई कितना है, तो 48 मीटर है और अगर फीट में बात किया जाए तो 160 फीट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है। ठीक, ऑप्शन ए आचार्य शिव पूजन सहाय, ऑप्शन बी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह और ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु और ऑप्शन डी है इनमें से किसी की नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु। साथ ही इनके द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, तो मैला आंचल। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी दरभंगा और ऑप्शन डी भागलपुर। तो पहला मेगा फूड जो है वो मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी सत्येंद्र नारायण सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिंह को। एशियाई देश लेबनान की राजधानी है। ऑप्शन ए बेरूत, ऑप्शन बी हनोई, ऑप्शन सी निकोसिया और ऑप्शन डी साना। तो एशियाई देश जो है लेबनान, इसका राजधानी कौन सा है, तो बेरूत है। साथ ही यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे हनोई है, तो हनोई किसका राजधानी है, तो वियतनाम का राजधानी हनोई है। और निकोसिया जो है यह साइप्रस का राजधानी है, साइप्रस का। और साना जो है यह यमन का राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1851, ऑप्शन बी 1781, ऑप्शन बी 1761 और ऑप्शन डी 1960। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1961 ईस्वी में। तो पानीपत का तीसरी लड़ाई के समय मराठा सरदार कौन थे इधर, तो पेशवा बालाजी बाजीराव थे। पेशवा बालाजी बाजीराव। जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956 और ऑप्शन डी 1960। तो जापान जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य 1956 ईस्वी में बना। साथ ही संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है, तो संयुक्त राष्ट्र का
स्थापना हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इन चारों में सबसे कम किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? ऑप्शन ए तूतीकोरनी बंदरगाह, ऑप्शन बी कोचीन बंदरगाह, ऑप्शन सी कांडला बंदरगाह और ऑप्शन डी कामराजा बंदरगाह। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कांडला बंदरगाह का नाम क्या कर दिया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह नाम कर दिया गया है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म था 23 जनवरी 1997 में, ठीक है। और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 258 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 300 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 292 ए और ऑप्शन डी अनुच्छेद 322। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 300 ए जो है यह किससे संबंधित है? तो संपत्ति से संबंधित है। साथ ही यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वो क्या है? तो अनुच्छेद 322। तो अनुच्छेद 322 का जो है लोक सेवा आयोगों के द्वारा व्यय का जो है जो ब्यौरा होता है वो दिया जाता है। लोक सेवा आयोग के द्वारा जो व्यय है उसका ब्यौरा दिया जाता है। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए नगदी और खाद्य फसल दोनों की खेती करना, ऑप्शन बी एक ही खेत में एक साथ ही 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती करना, ऑप्शन सी पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना और ऑप्शन डी अनुक्रम में एक ही खेत में विभिन्न फसलों की खेती करना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि पशुओं के पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी नाइजीरिया और ऑप्शन डी अल्जीरिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए केन्या। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ओपेक क्या है। तो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का जो है एक ग्रुप है जिसमें कितना है? तो 13 देश इसमें सम्मिलित है और उसमें केन्या सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, यह क्या है? तो सही है। वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे, यह भी सही है। मध्य प्रदेश भारत की सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, यह भी सही है। और रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच सीमा रेखा, तो यह क्या है? ऑप्शन गलत है। जबकि रेड क्लिफ लाइन क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? ऑप्शन ए संपदा शुल्क, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी उत्पाद शुल्क और ऑप्शन डी वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी की वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? ऑप्शन ए डोडा बेटा, ऑप्शन बी अनाईमुदी, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी और ऑप्शन डी मुखुर्ती। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो पर्वत शिखर है वो कहाँ है? तो पूर्वी घाट में स्थित है।
नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी अनुच्छेद 126, ऑप्शन सी अनुच्छेद 122 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 93। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद ए अर्थात अनुच्छेद 108 में। साथ ही संयुक्त बैठक जो है यह कौन बुलाता है? तो यह राष्ट्रपति बुलाता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष ही इसके भी अध्यक्ष होते हैं, अर्थात संयुक्त बैठक के भी अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? ऑप्शन ए रॉकी, ऑप्शन बी ग्रेट डिवाइडेड, ऑप्शन सी एंडीज और ऑप्शन डी अल्पस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी एंडीज पर्वतमाला जो है यह कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। साथ ही यह इसका जो है कितना लंबाई है? तो 7000 किलोमीटर तक इसका फैलाव है और एंडीज पर्वत जो है वो नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला है, नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आरबीआई के अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है। ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी और ऑप्शन डी पहली। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पहली। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी एम.एस. धोनी, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर और ऑप्शन डी शिखर धवन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी शिखर धवन। ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? ऑप्शन ए मुखिया, ऑप्शन बी उप मुखिया और ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात मुखिया और उप मुखिया दोनों पर। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन ए 243 पी से जेड जी तक, ऑप्शन बी 243 ए से ओ तक, ऑप्शन सी 243 डी से जे तक और ऑप्शन डी 243 बी से एच तक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 243 बी से जेड जी तक। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1974 और ऑप्शन डी 1971। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए राप्ती नदी, ऑप्शन बी गोमती नदी, ऑप्शन सी सोन नदी और ऑप्शन डी कोसी नदी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए राप्ती नदी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि अशोक के रुद्र वो एएस माननी मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी छठी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो क्या है? तो एएस माननी मॉडल पर आधारित थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, ऑप्शन बी शरणार्थियों का पुनर्वास, ऑप्शन सी खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और ऑप्शन डी यह सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी यह सभी। तो पहली पंचवर्षीय योजना पर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों का पुनर्वास एवं खाद्यान्नों के मामले में कम से कम अधिक संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए शांति निकेतन,
ऑप्शन बी होयसल मंदिर समूह, ऑप्शन सी काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और ऑप्शन डी जयपुर शहर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी होयसल मंदिर समूह। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए ब्रेडन फ्लेचर, ऑप्शन बी ऑस्टिन बटलर, ऑप्शन सी बिल स्मिथ और ऑप्शन डी क्रिस हेमवर्थ। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रेडन फ्लेचर। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा में। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ने। 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम या विषय क्या था? ऑप्शन ए जल जीवन हरियाली, ऑप्शन बी युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ऑप्शन सी बिहार के गौरव का पूर्ण स्थापना और ऑप्शन डी है हमारा कि बिहार एक बिहारी एक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? ऑप्शन ए विद्यान चंद्र राय, ऑप्शन बी विक्रम सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर सीपी ठाकुर और ऑप्शन डी भूपेंद्र उपाध्याय। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए विधान चंद्र राय का जो है विधान चंद्र राय के सम्मान में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 30। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 20। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब जो है हमारा जीके का जो सेक्टर है वो स्टार्ट होता है 101 से। तो यहां से स्टार्ट होता है साइंस का सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? ऑप्शन ए बंद पात्र में भारी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, ऑप्शन बी कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, ऑप्शन 3 हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर और ऑप्शन 4 पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र से अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर। तो ए में है हमारा 1 और 3, बी है हमारा 1 और 4, सी है हमारा 1 और 3 और डी हमारा 1 और 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। मतलब क्या हो गया कि कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, और दूसरा केस होता है कि हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। नेक्स्ट है हमारा कि भारी जल के नामांकन का आधार क्या है? ऑप्शन ए इसका घनत्व सामान्य जल से 3 गुना होता है, ऑप्शन बी ये प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन को अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, और सी है हमारा कि इसका उपयोग भारी उद्योगों जैसे इस्पात रसायन आदि में किया जाता है, और ऑप्शन डी है इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ये प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन को अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक हैं। नेक्स्ट है हमारा Fe3 प्लस ई पे पावर माइनस Fe2 के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए Fe पे पावर पॉजिटिव है, अपचयित होता है, ऑप्शन बी है Fe की ऑक्सीजन अवस्था में परिवर्तित होता है,
ऑप्शन सी है F3 पर जो है पावर 3 जो पॉजिटिव अवस्था में है को ऑक्सीकारक कहा जाता है, और ऑप्शन डी है Fe3 और Fe2 दोनों पर अम्लीय मूलक कहे जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि Fe3 को ऑक्सीकारक कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि तरल में प्रवाह को अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए गैस केवल गैस तरल के समान व्यवहार करती है। ऑप्शन बी है गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करते हैं। ऑप्शन सी है गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। और ऑप्शन डी है हमारा कि केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि गैस तथा द्रव जो है वो तरल के समान व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन बी कीटोन, ऑप्शन सी एल्डिहाइड और ऑप्शन डी एल्कोहल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक अम्ल में। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश के बंधे होते हैं। ऑप्शन ए 3 अन्य परमाणुओं में, ऑप्शन बी 5 अन्य परमाणुओं में, ऑप्शन सी 2 अन्य कार्बन परमाणुओं में और ऑप्शन डी 4 अन्य कार्बन परमाणुओं में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 4 अन्य कार्बन परमाणुओं में। गंदे सार्वजनिक मूत्राशय में निम्न गैस निकलती है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कि गंदे मूत्रालय जो होता है या जो गंदे सार्वजनिक मूत्रालय होता है वहाँ पर क्या होता है तो अमोनिया गैस रिसॉ करती है, अमोनिया गैस निकलती है। एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होती है। ऑप्शन ए 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी 10 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कि 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। लयन काय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1973 में, ऑप्शन सी 1974 में और ऑप्शन डी 1975 में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1974 में। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए बोकाइटिस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी आराइटिस और ऑप्शन डी गैस्ट्राइटिस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पानी की कमी के कारण कोशिका की संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी साइटोलिसिस, ऑप्शन सी डी प्लाज्मोलिसिस और ऑप्शन डी प्लाज्मोलिसिस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्षय रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी कवक। तो क्षय रोग जो होता है वो होता है जीवाणु के कारण। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि रक्त में डैश उत्तक का एक प्रकार है। ऑप्शन ए मांसपेशी, ऑप्शन बी स्नायु संबंधी, ऑप्शन सी संयोजी और ऑप्शन डी उपकला। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी संयोजी। स्पाइगोइरा और फ्लेनरिया में डैश होता है? ऑप्शन ए निषेचन, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी बीजांड द्वारा प्रजनन और ऑप्शन डी पुनर्जनन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी पुनर्जनन की स्पाइगोइरा और फ्लेनरिया में क्या होता है तो पुनर्जनन
जनन होता है। अस्थि के आधार द्रव ओसीन में कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ होते हैं? ऑप्शन ए 34%, ऑप्शन बी 32%, ऑप्शन सी 62% और ऑप्शन डी 48%। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 62%। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 3 में जितने भी प्रश्न आपका जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स से बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।